हम रील वाले नहीं हैं जी हम रियल वाले हैं। बिल्कुल तो रील वालों में और रियल वालों में तो फर्क होता ही है। जी अभी वहां पे जो लोग भाई जो कलाकार है, कलाकारों की तो हम पुरजोर इज्जत करते हैं। जी वो जो है ना, वो उबले चने फ्यूचर हीरो है। चलो बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया है। तो जब कोर्ट बुला लेता है तो हर किसी को पेश होना होता है। जी और मैं मेरे लगते जिगरों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं एलिमिनेट नहीं हुआ हूँ। जी कंपनी ने या बिग बॉस ने मुझे घर से बाहर नहीं किया है। शिल्पा जी मेरी बड़ी बहन जैसी है और हमारे हिंदू राष्ट्र की संस्कृति में कि बड़ी बहन से कुछ सीख सकते हो। मैंने क्या कहा, पवित्रता के मामले में एक तिल के इतना या एक बाल के इतना भी हम यानी जिसे तुम कहेंगे कि हम एबीवी नहीं रखते हैं। हम डंके की चोट पे हम तुम्हें भाई कहते हैं तो भाई है, बहन कहते हैं तो बहन है। सलमान ने और एक बात की कि हम लोगों को भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। हम यही कहेंगे सलमान से, सलमान इस देश में एक संस्कृति है। यहाँ पे पूजनीय शंकराचार्य जी है, यहाँ पे संत है। संतों से आप कुछ बात कीजिए। आप कलाकार हो, आप एक धर्म से जुड़े हो, आपको आस्था का अधिकार है, लेकिन कुछ चीजें है ना, बातों से, डायलॉग से सुलझ जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मेरा नाम है विजय तिवारी और इस वक्त मेरे साथ है बिग बॉस 18 के स्टार जिनको आप बहुत ही और बेशुमार प्यार दे रहे हैं। वो हैं और कोई नहीं, गुणरत्न जी। एंड वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया गुणरत्न जी। मुझे बताइए कि इतना जो प्यार मिल रहा है, थोड़ा तो एहसास हो गया होगा अभी आप बाहर आए हैं कि सोशल मीडिया पे आप छाए हुए हैं। लोग आपका जो अंदाज है, जो स्टाइल है, जिस बेबाकी से आप बात करते हैं उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? देखो, हम रील वाले नहीं हैं जी हम रियल वाले हैं। बिल्कुल तो रील वालों में और रियल वालों में तो फर्क होता ही है। जी अभी वहां पे जो लोग भाई जो कलाकार है, कलाकारों की तो हम पुरजोर इज्जत करते हैं। जी वो जो है ना, वो उबले चने फ्यूचर हीरो है। फिर तुम्हारे लिए बोल देते हैं उबले चने फ्यूचर हीरो है। हम तो उस दुनिया से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं, कला जगत से। तो इसीलिए हमको जो प्यार मिल रहा है वो हमारे स्पष्टता के ऊपर मिल रहा है, हमारी सोच के ऊपर मिल रहा है। हम जो जो चीजें लोगों में असलियत में पेश करते हैं उसके ऊपर लोग जानते हैं, पब्लिक है ये सब जानती है। तुम्हारे कहने से, किसी ने स्क्रिप्ट पे लिख के देने से वो मानती नहीं है, ये पब्लिक है। डंके की चोट पे गुणरत्न बोलता है तो पब्लिक भी जानती है, कहती है एक गुणरत्न लाख गुणरत्न। तो ये चाहत है ना, ये यहाँ से नहीं है। ये राम जन्मभूमि की केस लड़ने से लेके आरक्षण तक हमरे स्पष्ट रूप दिखाई दिए। जेलवारी से लेके देश के अंदर जो बीमारी, राजनीतिक बीमारी फैलाने वाले, फिर आपको तो पता है सिल्वर ओक में कौन रहते हैं, फिर कहाँ कहते हैं वो कलानगर में कौन बैठे हैं, उनको बिठा दिए है। तो हमारे भूमिकाएं हर वक्त स्पष्ट रही है। इस वजह से चाहने वाले, मैं उनको फैंस नहीं कहूँगा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लगते जिगर, मेरे साथी, ये सारों का प्यार हमें मिल रहा है। जी जात धर्म के ऊपर कहते हैं ना, इंसानियत होती है। यही प्रभु श्री रामचंद्र की लीला। और एक बात तो कहना पड़ेगा, जैसे आपने कल का जब हम एपिसोड देख रहे थे आपने कहा कि मेरा तो अभी एंट्री हुआ है, अभी जिंदगी स्टार्ट हुई है, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा सीरियस माहौल में रहते हैं, इतने ज़्यादा सीरियस टॉपिक्स पे आप दलीलें पेश करते होंगे, कोर्ट केसेस लड़ते होंगे, लेकिन ये आपके लिए भी एक रिफ्रेशिंग ब्रेक रहा कि इतने अलग अलग जगह से लोगों जो आए हैं उनके साथ एक साथ रहना, विदाउट एनी कम्युनिकेशन, फ़ोन के बिना, फैमिली के बगैर, एक साथ एक घर में रहना और हर एज ग्रुप के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। देखिए ऐसा है ना,
इरादे नेक हो तो सपने साकार होते हैं, अरे सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। जी। तो हमारी सोच है ना ऐसी है कि हम किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते। जी। तो हम वो है जो हमसे इज्जत से पेश आए तो दिल खोल के देते हैं। अगर हमसे कोई उलझ जाए तो दाऊद इब्राहिम जैसों को हम हमारे जूते के तले रगड़ना जानते हैं, वो हम हैं। तो उस वजह से वो तो अपनी अपनी ज़िंदगी अपनी अपनी कला पेश करने के लिए परेशान है, लेकिन लोगों का मकसद कला देखना नहीं है, जी। रील वाली चीज़ें देखना नहीं है, रियल वाली चीज़ें देखना है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं गया, क्योंकि कला दिखाते समय आदमी स्क्रिप्ट पे जाता है और सच्चाई दिखाते समय आदमी डंके की चोट पे बोल देता है। आप एंजॉय कर रहे थे, आप खुल गए थे, गेम में आ गए थे। हालांकि आप स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बना रहे थे, आप सिर्फ प्योर एंटरटेनमेंट के बेसिस पे, आप जिंदा दिली के बेसिस पे गेम में आगे बढ़ रहे थे। और लोग भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं घर के अंदर भी जो लोग थे वो भी आपको बहुत पसंद कर रहे थे, आपके साथ उठ रहे थे, बैठ रहे थे। एक मतलब जो 3-3 4-4 लोगों का ग्रुप बना था वो भी अब कहीं ना कहीं आपके साथ बैठ के एंजॉय करने लगे थे। ऐसे में बाहर आ जाना थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि मैं बहुत अच्छा कर रहा था गेम के अंदर, लोगों के साथ दोस्ती बन रही थी, एक परिवार बन रहा था, और बीच में आना पड़ा बाहर। देखो ऐसा है ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और ऐसा है वो गाने के अंदाज में बोलना, चलो बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया है। तो जब कोर्ट बुला लेता है तो हर किसी को पेश होना होता है। जी। और मैं मेरे लगते जिगरों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं एलिमिनेट नहीं हुआ हूँ। जी। कंपनी ने या बिग बॉस ने मुझे घर से बाहर नहीं किया है। बड़ी इज्जत के साथ कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जी के सामने, आप भी जानती है, टाइम्स भले भांति जानता है कि रिजर्वेशन के राजनीति की केस थी जी। और उस केस के अंदर जयश्री पाटिल जी 2014 से लड़ रही थी। एक बार हमने सुप्रीम कोर्ट से उस चीज़ को, देश में आरक्षण के राजनीति का कोई होना नहीं चाहिए, ये हमने जीत के आए थे। फिर उसी की सेकंड पार्ट जो है कोर्ट में है। तो ये बहुत ही ज़रूरी ऐसी चीज़ है। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देश में रहना नहीं, ये बुनियादी बात के ऊपर, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर की बात थी जी। इसलिए हम बाहर आए हैं। रहा सवाल अंदर की जो आपने कहा दोस्ती। ग्रुप्स, देखो हम किसी उस उलझन में पड़ने वालों में से नहीं हैं। हम अपनी सोच रख के लोगों के दिल जीतने वालों में से हैं। तो सारे लोगों को ये मैंने पहले दिन समझाने की कोशिश की थी कि बिग बॉस आखिरी सेशन तक क्या था, सीजन तक, तो बिग बॉस आखिरी सीजन तक उम्र का 17 था। अब बिग बॉस उम्र के 18 हो गए हैं। 18 में मैच्योरिटी कहता है संविधान। तो मैच्योरिटी के साल में हमने सलमान से भी कह दिया था कि बदलता हुआ बिग बॉस हम तुम्हें दिखाएंगे। हमने बदलता हुआ बिग बॉस दिखाया, लोगों को पसंद आया। अंदर के जो कलाकार है, जिसे हम प्यार से कहते हैं उबले चने फ्यूचर हीरो, वो भी हमारे डंके की चोट के ऊपर की बात मान गए, क्योंकि हम वैसे भी संविधान में डॉक्टरेट है, फिर भी हम डाकुओं के खानदान से आते हैं। जयश्री मैम के साथ भी आपकी लव स्टोरी काफी अंदर वो है नहीं, लेकिन आपने बराबर एकदम उनको वहां पे रखा, क्योंकि आप अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बताते थे कि कैसे अजंता अल्लोरा में घूमते थे आप लोग जवानी के दिनों में। तो मुझे बताइए कि आपने कितना मिस किया इनको घर के अंदर। अरे अपनी चीज है ना, दुनिया वाले दुनियादारी वाले कुछ भी कहे, जिंदगी हम तो अपने स्टाइल से जीना है। देखो हमने कभी भी झूठ मूठ स्टोरीज कभी बनाई नहीं जिंदगी में। ये अक्खा महाराष्ट्र जानता है कि हमारी लव स्टोरी क्या है जी। तो उसके मामले में अगर कई सीरियल्स बन जाएंगे उस लव स्टोरीज के ऊपर, क्योंकि क्या है ना कि जब जिंदगी देखो एक पवित्रता होती है ना,
पवित्रता के साथ जीवन जीना एक बहुत बहुत ही अच्छी बात होती है। जी मैं कलाकारों से भी वही उम्मीद करता हूँ। राइट। कलाकारों ने भी, कला जगत ने भी है ना, डिस्टेंस रखना चाहिए अंडरवर्ल्ड के साथ। अंडरवर्ल्ड के भूल भुलैया में नहीं आना चाहिए। कला पेश करते समय छोटी सी चीज के लिए अरे ये नहीं मिलता, नहीं मिलने दूंगा, क्या थिएटर, अरे रिलीज नहीं होने दूंगा, ये जो मैंने कुछ बातें सुनी ना, मुझे बहुत बुरा लगा। क्या है ना कि चीजें बदलते जाती है, कल जो है वो आज नहीं है, आज जो है वो कल रहने नहीं वाला। इसका अंत जो होता है वो अच्छा नहीं होता। तो हम यही समझते हैं कि हर जगह एक अपने टैलेंट की खुशबू हो, हर जगह एक देशभक्ति हो, जी धर्म का लोगों ने इज्जत करे, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करे, वही कलाकार का धर्म है। क्योंकि कलाकार आज जो है एक किरदार में दिखेगा तो कल एक किरदार में दिखेगा। बिल्कुल। गोविंदा जी का भी कला अच्छी है, सलमान की भी कला अच्छी है, शाहरुख की भी अच्छी है, कंगना जी की तो बहुत मस्त है, इंटरेस्टिंग है। तो यही हम सोच के जीने वाले लोग हैं, इसी आनंद से, इसी खुशबू के साथ रहने वाले लोग हैं। दाऊद इब्राहिम की सोच को हम रगड़ देने वालों में से। लेकिन मैम के साथ साथ हमें आपका जो एक लाइकनेस है वो हमें आपके 90s के क्रश में भी दिखा, शिल्पा शिरोडकर जी, जिनके साथ आप डांस करते हुए नजर आए, और वो भी आपकी कंपनी काफ़ी एंजॉय करती थी। जिस तरीके से आप आपका अंदाज है, आपका स्टाइल है, वो भी काफ़ी पसंद करती थी। उनके साथ जो दोस्ती यारी बढ़ रही थी अंदर, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ लोग आपको बहुत पसंद करते थे, जैसे करणवीर हो गए, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते थे, विवियन हो गए, शिल्पा शिरोडकर हो गई, बग्गा जी हो गए, हेमा, बहुत लोग हैं जो आपके साथ बैठे रहते थे हमेशा और आपकी कंपनी एंजॉय करते थे। तो आपने नए दोस्त तो बना लिए घर के अंदर। देखो, हमें क्या कहते हैं वो हिंदी में, फिर दोस्त बनाने का शौक नहीं। हम जहां भी जाते हैं। रही शिल्पा जी की बात, शिल्पा जी मेरी बड़ी बहन जैसी है, और हमारे हिंदू राष्ट्र की संस्कृति में है कि बड़ी बहन से कुछ सीख सकते हो तुम। मैंने क्या कहा, पवित्रता के मामले में एक तिल के इतना या एक बाल के इतना भी हम यानी जिसे तुम कहेंगे कि हम एबीवी नहीं रखते हैं। हम डंके की चोट पे हम तुम्हें भाई कहते हैं तो भाई है, बहन कहते हैं तो बहन है, और दाऊद इब्राहिम को आतंकी कहते हैं तो आतंकी कहते हैं। तो इस वजह से आपने बाकी कलाकारों की भी बात की, वो अपने अपने जगहों पे कलाकार है। इसीलिए तो मैं उनसे सब कलाकारों को कहता हूँ, 17 लोगों को, सब 17 बराबरी के हैं, और गुणरत्न तो पब्लिक का है। तो 17 को बोलता हूँ मैं हर बार, उनके सामने भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? उबले चने फ्यूचर हीरो। ये तो एक गुणरत्न लाख गुणरत्न लोगों ने बनाया, मैंने तो नहीं। तो इस वजह से हम बड़े आनंदी है। एक अच्छी यानी कला विश्व में, अगर कला विश्व को हमने अच्छे से संभाला, कलाकारों ने गलत चीज़ों में ध्यान नहीं दिया, तो बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान को स्कोप है। मैं तो बोलता हूँ हॉलीवुड से भी ज़्यादा बॉलीवुड में टैलेंट है। लेकिन अभी जिस तरीके से गेम चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन से लोग हैं जो आपको अभी भी समझ में नहीं आए घर के अंदर, जो आपके मुंह पे तो शायद अच्छे बन रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि पीठ पीछे इनका कुछ ना कुछ अपना गेम प्लान चल रहा होगा, या आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते होंगे? ऐसे कुछ लोग आपको अंदर नजर आए? नहीं, जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा है। मैंने बोला ना, उबले चने फ्यूचर हीरो है। तो वो 17 एक बराबरी में है, और हम नहीं, हम लोगों के हैं, और जो पब्लिक कहती है वही सबको सुनना पड़ती है। तो इस वजह से पब्लिक डिमांड है, दोस्तों की डिमांड है, साथियों की डिमांड है, लगते जिगरों की डिमांड है। हम फैंस नहीं कहते, लगते जिगर कहते हैं, लगते जिगर। तो लगते जिगर लोगों की डिमांड है। तो जो होता है, जो लोगों ने मुझे पसंद दी है, लोग वहाँ पर क्या नंबर देना है उससे मतलब नहीं रखता। लोगों के दिलों में तुम लोगों ने बताया कि एक नंबर है, तो हम संतुष्ट हैं। और सलमान खान के बारे में क्या कहेंगे? वो भी लास्ट वीकेंड का वार पे बोलते नजर आए कि आई लाइक दिस एटीट्यूड। जिस तरह आपने बोला कि मैं यहाँ पे कोई ट्रॉफी वॉफी के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस आपके साथ वो अपने क्या राजनीति चमकाने आया हूँ, ऐसा कुछ आपने वर्ड यूज किया था। देखिए, तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस सलमान खान को बहुत पसंद आया। हाँ, मैं तो
यानी सलमान के सामने ही बोल के नहीं, मैं तो बोलता हूं ना, इसके पहले वाली सरकार जो थी उद्धव वाली, वो भी हमसे डरती थी। हम जहां गलत होता है वहां गलत बोलते हैं। अभी आपने देखा था कि बंबई बंद करने की बात हुई थी, भारत बंद करने की बात हुई थी, हमने बता दिया दिहाड़ी मजदूर, मेरा टैक्सी वाला भाई, खून पसीने से रोजी रोटी कमाने वाला भाई, बंबई बंद नहीं होगी। दाऊदिया बोलेगा तो भी बंबई बंद नहीं, बंबई पे राज हम करते हैं। तो हमने डंके की चोट पे अपनी बात पहले से रखना सीखा है, रखते हैं। तो सलमान जी को भी वही पसंद आया। और हम ये भी कहते हैं, सलमान ने और एक बात की कि हम लोगों को भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। हम यही कहेंगे सलमान से, सलमान, इस देश में एक संस्कृति है, यहाँ पे पूजनीय शंकराचार्य जी है, यहाँ पे संत है, संतों से आप कुछ बात कीजिए। आप कलाकार हो, आप एक धर्म से जुड़े हो, आपको आस्था का अधिकार है, लेकिन कुछ चीजें है ना, बातों से, डायलॉग से सुलझ जा सकती है। तो इसीलिए जो देखो, हमने संजय दत्त जी को देखा है कि थोड़ी सी रास्ता राह बदलने से उनके जिंदगी में कितनी बड़े डेजर्टेशन आए थे। तो मैं सलमान से कहूंगा कि आप है ना, संतों से, पूजनीय शंकराचार्य जी से, और आप जैसे बोले हैं कि हमारी जरूरत पड़ सकती है, तो हमसे भी, हम जो है इसमें से हल निकालने की कोशिश करेंगे। और सलमान का जो एक्चुअल कलाकारी का जो किरदार है, उससे कहीं ना कहीं दबा हुआ नहीं महसूस करना पड़ेगा। ये हम डंके की चोट पे कहते हैं। कलाकार तो सारे अच्छे हैं, जैसे कि मैंने कहा गोविंदा जी की भी कला अच्छी है, शाहरुख की भी कला अच्छी है, जैसे कि मैं एक कंगना जी की भी अच्छी, हमें बहुत पसंद आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना सलमान, देखो कलाकारों ने, देखो चीजों को समझने के लिए शाहरुख और सलमान की जिस तरह से, यानी बीच में कुछ कटी सुनी हुई थी, जिस तरह से उन्होंने समझ बूझ ली, उसी तरह से वो कलाकारों के बीच में थी। अगर ऐसे धर्म का कोई मामला है तो हम ये कहेंगे कि जो धर्म के जो गुरु है, जो शंकराचार्य जी, उनके साथ अगर से कुछ बात डायलॉग करना है और किसी को ये डायलॉग बताना है कि रिफॉर्मेटिव है, तो उसके ऊपर ज़्यादा उन्होंने ध्यान देना चाहिए, और उससे उनकी कुछ परेशानियां, मैं तो बोलूँगा, दूर हो जाएंगी। आपका क्या इशारा बिश्नोई कम्युनिटी की तरफ है? जिस तरीके से उनको आए दिन धमकियां मिलती रहती हैं, उनके घर के बाहर फायरिंग भी हुई, और अभी आपने बाहर आने के बाद तो सुना ही होगा कि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी जी के ऊपर अटैक हुआ और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप शायद अंदर थे, आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, बाहर आने के बाद आपको पता चला होगा। एक लोगों का ये भी कहना है कि एक बार जो 90s के दशक में था, गैंग वॉर्स होते थे, और एक अंडरवर्ल्ड के डॉन का दबदबा बनाने की एक जरिया हो रहा था, वो कहीं ना कहीं लोग अब सेफ महसूस नहीं कर रहे मुंबई सिटी को। ऐसा लग रहा है जैसे कि फिर से वही दशक तो वापस नहीं आ गया है। दो तीन चीजें आपके सवाल, आपके कहने में तीन सवाल जी। एक सवाल का जवाब तो मैं स्पष्ट तौर पे दूंगा कि बाबा सिद्दीकी का जो जीवनी है, वो तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है, तो उनके बारे में ब्लैक एंड वाइट वो तो तहकीकात वाली एजेंसी तय करेगी कि क्या उनकी हत्या रीडेवलपमेंट से संबंधित है, या उनकी हत्या बॉलीवुड से संबंधित है, या उनकी हत्या किसी और वजह से संबंधित है। और दूसरा जो आपका सवाल था कि सलमान के बारे में, देखिए बिश्नोई समाज जो है बहुत अच्छा समाज है। हम उस समाज के पंडितों की बड़ी पुरजोर इज्जत करते हैं। उसी तरह हम सारे समाज की इज्जत करते हैं, क्योंकि भारत का संविधान हर समाज के वर्ग को अपनी बात रखने की पूरी इजाज़त देता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर से धर्म से संबंधित कोई बात हो, तो मैं ये मानता हूँ कि सलमान ने पॉलिटिकल विंग से ज़्यादा उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करना, या किसी और लोगों से उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करना, इसमें उसने पढ़ना नहीं चाहिए। मैं सलमान से यही कहूँगा कि इस चीज़ को सुलझाने के लिए जो धर्म से रिलेटेड है, या किसी
इंसिडेंट से रिलेटेड है। तो पूज्य शंकराचार्य जी है, बहुत से धर्म गुरु है, उनसे इस चीज के ऊपर एक डिस्कशन होना चाहिए। और जैसे सलमान ने कहा कि हमें जरूरत पड़ सकती है, जरूर हम उस चीज के अंदर अगर से Mediator. कुछ भी अगर से हम जरूरत कानूनी तौर पे या धर्म के तौर पे अगर से कुछ सलमान को लगता है कि हाँ हेल्प और डायलॉग चाहिए, तो हम उसके अंदर डायलॉग कर सकते हैं। अब जयश्री जी को जानती है, क्योंकि जयश्री जी एक पहली गर्ल है इस देश की, राज्य की, बम्बई की, कि अंडरवर्ल्ड टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में उनका अपना डॉक्टरेट है। और छोटा राजन की वाइफ नानी की वो वकील रह चुकी थी। तो उस वजह से हम जानते हैं कि किस तरह के यानी ये होते हैं, चीज़ें होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सलमान को ज़रूरत हुई तो उस चीज़ से वो ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो आए दिन उनको थ्रेट कॉल्स आते रहते हैं, फायरिंग होती रहती है और उनके जान को भी खतरा, अब उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, तो क्या कहेंगे आपकी ये जो बाहर बैठ के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बिहाफ में बोलते रहते हैं कि वो मार डालेंगे उनको, वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उनका बदला तभी पूरा होगा, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं ये कहूँगा कि यानी आपने श्री लॉरेंस बिश्नोई जी का नाम लिया, वो उनका सलमान के संबंधी जो बातें मीडिया में आती है, सुर्खियों में आती है, वो है कि धर्म के बारे में कुछ कही सुनी हो गई या कुछ घटना हुई है। तो मेरा वही तो कहना है कि इस चीज़ को कानूनी तौर के ऊपर तो सलमान अपनी लीगल टीम से देख ही रहे हैं। उसी साथ मैं ये बोलता हूँ कि दूसरी तरफ सलमान ने धर्म के जो पंडित है, धर्म के जो गुरु है, उनसे भी एक डायलॉग रखना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो हम जैसे खुले दिल के ठेठ बोलने वाले जो लोग हैं, हमसे अगर से कुछ पूछे तो हम यही कहेंगे कि बिश्नोई समाज की भी एक इज्जत, एक लाज, जिसके अंदर कोई 1% की भी कोई बेइज्जती या क्या कहते हैं हम कि उनको भी कुछ इंसल्ट फील ना हो और उनके भी सोच में इजाफा हो। और उसी के साथ सलमान जी को भी कोई अपने जिस तरह से उनको डर लगता है या यंत्रणा जिस तरह से बता रही वो भी करने, उसकी भी फिक्र उनको ना रहे। जी, आपको मौका मिला तो फिर से वापस जाना चाहेंगे घर के अंदर? वो तो मेरे को यानी आपने ऑफिशियली ट्वीट करके उन्होंने बोला ही है और एग्रीमेंट में भी है, और कोर्ट ने बुलवाया तो कानून के हाथ लंबे होते हैं, जाना ही पड़ता है। लेकिन हम वापस देख सकते हैं आपको घर के अंदर बिग बॉस 18 के? क्यों नहीं, यानी थोड़ा सा चीजें, और हमारा राजनीतिक एक पैतरा है। वर्ली में से आदित्य ठाकरे के खिलाफ हम चुनाव लड़ने की पूरी आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से हम वहाँ से बने बैठे हैं। जैसे कि वहाँ पर भी दाऊद इब्राहिम का जो है कुछ चलता है कुछ एरिया में, जैसे वीर जिजामाता नगर है, वहाँ पे बड़ी हलचलें हैं, 8,000 करोड़ की बात है, नुकसान है गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो राजनीतिक पैतरा भी हम देखेंगे, अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम आने वाले समय आपको बताएंगे कब जा सकते हैं। जो भी हमारी बात होगी हम आपसे ये करेंगे, साझा करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड उम्मीद करते हैं कि हम जो एंटरटेनमेंट फैक्टर आपके बाहर आने से मिस करेंगे वो जल्दी से पूरा हो जब आप वापस जाएंगे। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।